वेलकम टू माय चैनल बीएस केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हनी सिंह बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैम ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करिए, ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। आज बीएससी के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और आज सिलेबस भी अपलोड हो चुका है। आप लोगों का सिलेबस में देख लीजिए हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री जो भी इंटरेस्टेड आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, जिसमें आपको तीनों पेपर पढ़ने होंगे। बेसिक अगर केमिस्ट्री को फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं तो इसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा। मतलब आपके जो तीसरा वाला पेपर रहेगा वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, 3 पेपर इसमें। अगर जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है उसको आप लोग इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है उसमें दोनों 2 पेपर पढ़ने होंगे, चाहे आपका जूलॉजी हो, बॉटनी हो या मैथ हो, फिजिक्स हो। टोटल आपके 1000 नंबर के होते हैं। आइए हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपको मतलब क्या क्या पढ़ने हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या है, सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में क्या है, आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का जो हम लोग का कोडेड है आप देख सकते हैं 101। जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ने, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है ये इंसिडेंट ऑफ मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। उसने पहले कौन से एटम आए हैं, कौन से मेटल आए हुए हैं, कौन से पदार्थ का सबसे पहले यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पढ़नी है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एसिडेंट केमिस्ट्री एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन केमिस्ट। इंडियन केमिस्ट के बारे में पढ़ना है और बहुत सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्न साइंस और उसके टेक्नोलॉजी के बारे में हमें अध्ययन इसमें करना है। ये आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। आइए हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जिसका कोडेड है BCHE 102, जिसमें हमें क्या पढ़ने हैं। अब फंडामेंटल के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करते हैं या जानते हैं फंडामेंटल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, फंडामेंटल में कौन कौन से यूनिट है और मोस्टली आपके फंडामेंटल के जो पेपर होते हैं उसमें क्या क्या मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए टॉपिक्स क्या है आप लोगों के, जो टॉपिक्स में आ जाएंगे। फर्स्ट यूनिट है आपका मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें आपको रेजोनेंस पढ़ना है, रेजोनेंस एनर्जी पढ़नी है, फॉर्मल चार्जेस पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, वंडर वाल फोर्सेस पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें आपको। रेजोनेंस बहुत ही ईजी है, जो एक हार्विड स्ट्रक्चर तक ले जाता है, हार्विड स्ट्रक्चर तक बताता है, मतलब बेंजीन के डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन सिस्टम तक को बताता है और वो हार्विड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन तक जाता है। उसकी एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये जानते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अंडर वाल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डीपली स्टडी इसमें करते हैं। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। दूसरी यूनिट तो सबसे इंटरेस्टेड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आप लोग देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, जैसे इसमें आपको अब बाउ रूल मिल जाएगा, पाउली एक्सक्लूजन मिल जाएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग मिल जाएगा, सिग्मा एट पाई बॉन्ड में सबसे बेटर बात है वेबस्टर थ्योरी आपको मिल जाएगी। इसमें हर बार क्वेश्चन वेबस्टर थ्योरी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा, सारी चीज़ें मतलब बहुत बार वो रिपीट करता रहता है। आइए हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मैंने कहा है कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पीरियोडिक टेबल को। ये अगर पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पता रहेगा, उसके एटम्स के बारे में नहीं पता रहेंगे तो इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, एसिड बेस देख लीजिए आपका, इसमें एक ही तीसरे चैप्टर में 2 पार्ट्स दिए गए हैं और तीसरा है आपका एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट और चौथा चैप्टर है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये सारे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इसमें भी पढ़ना है, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने हैं। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें जो इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। ये ऑर्गेनिक का एक कह दिया जाए एक चैप्टर ही है जो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। आते हैं अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें कर्व एरो पढ़ाया जाता है, आपको ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ मूवमेंट बताई जाती हैं। ये हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो के बारे में बताया जाता है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक के बारे में बहुत डीपली स्टडी की जाती है। आइए इसके बाद जानते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज बहुत ही, इसमें आइसोमेरिज में कितने प्रकार के होते हैं, आइसोमेरिज जब 2 प्रकार के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसमें हमें ऑप्टिकल के बारे में डीपली स्टडी करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री ये भी ऑर्गेनिक का ही एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको बताना है। आपको डिस्टोरेटरी लिबोरेटरी
कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व आपको मिलेंगी। ये आपको इसमें आ जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़, एफिशिएंसियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स, ये सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व मिलेंगी किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में। आप इसको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको कंप्यूटर क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यह इसमें और नंबर सिस्टम भी इन्वॉल्व है इसमें आपका, क्योंकि नंबर जो हमारा सिस्टम होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको 0 और 1 ही होता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो सब पे आपको पता होगा इन्वायरमेंटल पे ही हर एक चीज़ें डिपेंड होती हैं। वैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ता है, इसका सीओड्स क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है किसमें, इन्वायरमेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। मतलब जितने भी चैप्टर थे आपके बहुत ईजिली चैप्टर थे, आपको मतलब बीएससी अगर कह दिया जाए पहले से बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपको पढ़ने में। अब देखिए कंप्यूटर के भी चैप्टर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक कोर्सेस कोड है आपका BCSE 103, ये आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल के भी 100 नंबर होते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड होते हैं आपको क्या क्या करवाया गया है। और प्रैक्टिकल आपका होता है, देख सकती हैं 75 नंबर का। ये यहाँ पे वाटर क्वांटिटी एनालिसिस के बारे में, इस एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और COD पढ़ाया जाता है। BOD मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आपको डीपली स्टडी कराई जाती है। एस्टिमेशन करवाया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक डाइक्रोमेट मेथड के द्वारा भी आपको बताया जाता है। और एस्टिमेशन ऑफ कॉपर यूजिंग थायोसल्फेट के बारे में भी आपको बताया जाता है। यह प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल आपको 7 से 8 प्रैक्टिकल होते हैं, जो हर देखिए 4 इसमें आपको दिए गए हैं, 4 टॉपिक्स है। चारों टॉपिक्स के बारे में, चारों टॉपिक्स से आपको 2-2, 3-3, 4-4 जो भी है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली कंटेंट। इसमें डिटरमाइन करना होता है एसिड एंड बेस का टाइट्रेशन मेथड के द्वारा टाइट्रेशन करवाना रहता है। और यूनिट 4 में आपको एस्टिमेशन करवाना है, एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हाइड्रेट ऑफ वाटर के बारे में डीपली स्टडी करनी है आपको, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने हैं, और यही आपका प्रैक्टिकल समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।